Hello dear student, I am Dani Zakir and this is your physics channel Yellow Information. Student, आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या फ़र्क है, डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आइए शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट. व्हाट इज डिस्टेंस? पहला मैं डिफिनीशन लिखता हूं, बाद में मैं समझाता हूं कि डिस्टेंस क्या है. डिस्टेंस इज द path travel by an object, या हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ पाथ traveled by a body, traveled by a body. डियर स्टूडेंट, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज द लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. एनी टू पॉइंट्स के दरमियान जो भी लेंथ है इसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? डिस्टेंस कहते हैं. क्या मतलब? लेट्स अस कंसीडर हमारे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी. पॉइंट ए और पॉइंट बी. डियर स्टूडेंट, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक बॉडी जा रहा है, तो बॉडी का मतलब है एक लड़का जा रहा है या एक कार जा रहा है. तो ये लड़का जो भी रास्ते से चला जाएगा, यानी जो भी लेंथ है, ये इसका डिस्टेंस कहलाएगा. यानी जो भी लेंथ है दो पॉइंट्स के दरमियान, या मैंने लिखा पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट. पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट यानी एक ऑब्जेक्ट ने जितना रास्ता तय किया है, या कोई बॉडी जिस रास्ते से चला जाएगा उसको हम डिस्टेंस कहलाते हैं. डियर स्टूडेंट, क्या कहलाते हैं? डिस्टेंस कहलाते हैं. डिस्टेंस ये ऐसा भी हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ये सर्कुलर भी हो सकता है. यानी पॉइंट ए से एक बॉडी मोशन शुरू करे और वापस पॉइंट ए तक आ जाए. यानी अब इस एग्जांपल में बॉडी ने कौन सा रास्ता तय किया है? सर्कुलर रास्ता तय किया है, यानी ऐसा पाथ. यानी अब बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे चला गया है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? इतना होगा. हम इसे मेजर करेंगे. फॉर एग्जांपल ये 50 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है. ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी अगर कोई बॉडी जिस रास्ते पे चला जाए, हम एक डिफिनीशन ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट. एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट. एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट. एक्चुअल का मतलब है असल, असल रास्ता जिस पे बॉडी चला गया हो. यानी फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. अब बॉडी ने ऐसा रास्ता तय किया है, ऐसे रास्ते पे चला गया है. तो इस बॉडी का डिस्टेंस जो पॉइंट ए से पॉइंट बी है, ये इसका डिस्टेंस क्या होगा? इसका डिस्टेंस ये होगा जो भी लेंथ है बिटवीन टू पॉइंट. तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये है 100 मीटर. ये डिस्टेंस क्या है? 100 मीटर. तो लेंथ डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट. लेंथ क्या सर्कुलर भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है. जिस रास्ते पे बॉडी चला गया हो वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा. डियर स्टूडेंट, क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस डियर स्टूडेंट. नाउ सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या है डियर स्टूडेंट? बाद में हम अभी इस लेक्चर में
और डिफरेंस भी बताएंगे। पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी हमने इसका डिफिनीशन पढ़ा, अब हम डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे साथ 2 पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बहुत से रास्ते हैं। ये भी एक रास्ता है, 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 और ये भी एक रास्ता है। तो आप लोग देख ले, दिस इज पाथ 1, यानी पहला रास्ता, ये है पार्ट 2 दूसरा रास्ता, रास्ता 3, 4 एंड 5। आप लोग देखे, गौर से देखे, इन 5 रास्तों में सबसे नजदीक रास्ता कौन सा है? नजदीक रास्ता कौन सा है? डियर स्टूडेंट, आप आसानी से कह सकते हो कि जो 5 नंबर लेंथ है, यानी जो रास्ता 5 नंबर रास्ता है, ये सबसे क्या है? शॉर्टेस्ट है, सबसे कम है। सो डियर स्टूडेंट, मैं ऐसे मिटाता हूं कि ऐसे भी मिटाता हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। यानी अब हम क्या कह सकते हैं कि द डिस्टेंस या द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट, शॉर्ट नहीं, शॉर्टर नहीं, शॉर्टेस्ट, जो कम से कम रास्ता है 2 नुक्तों के दरमियान, इसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में शायद आप लोगों को फर्क बिल्कुल नजर आया होगा। यानी डिस्टेंस ये भी है, सर्कुलर भी है, स्ट्रेट भी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ क्या है? सिर्फ स्ट्रेट लाइन है और शॉर्टेस्ट है। यानी ओ कम से कम रास्ता 2 नुक्तों के दरमियान, इसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और उर्दू में हम क्या कहते हैं? हटाव कहते हैं। डियर स्टूडेंट, और इसको हम फासिला कहते हैं, फासिला कहते हैं। होप यू पीपल अंडरस्टैंड द डिफिनीशन ऑफ दीज 2। डिस्टेंस क्या है? जो भी रास्ते से गाड़ी चला गया, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो सर्कुलर हो, जिग हो, जो भी रास्ता हो। और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ सीधा रास्ता, यानी शॉर्टेस्ट लेंथ, यानी इन 2 नुक्तों के दरमियान जो कम से कम फासला है, इसे हम क्या कहते हैं? डियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नो शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, होप यू पीपल अंडरस्टैंड, नोट दिस। नाउ कुछ डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, इसे हम वाज़ेह करते हैं, पढ़ते हैं। नंबर 1, दिस इज डिस्टेंस। नंबर 1, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस स्केलर होगा, इसका कोई डायरेक्शन ना होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, इसलिए हमने इन टर्म से पहले वो पढ़ा क्योंकि हमें पता चल सके कि स्केलर और वेक्टर क्या है। यानी डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इसे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है डियर स्टूडेंट? ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगा, एक खास डायरेक्शन की तरफ ये जाता रहा होगा। दिस इज द डिफरेंस नंबर 1। नंबर 2, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होगा डियर स्टूडेंट? ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकता डियर स्टूडेंट, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होगा डियर स्टूडेंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमारे साथ एक पॉइंट है,
और एक पॉइंट बी है। एक बाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला गया, यानी 10 मीटर का रास्ता तय किया, और वापस बी से ए तक वापस आ गया, यानी 10 मीटर रास्ता वापस तय किया। इसका मतलब ये नहीं कि 10 मीटर ऐसा चला गया और 10 मीटर वापस आ गया तो डिस्टेंस 0 होगा, नहीं, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ, यानी जितना फासला यहाँ पे है, जितना यहाँ पे, ये एड अप होगा, यानी टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 20 मीटर होगा डियर स्टूडेंट। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा डियर स्टूडेंट। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मैं यहाँ से यहाँ चला गया, 2 मीटर फासला तय किया, और वापस यहाँ से वापस आ गया 2 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है डियर स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल, हमारे साथ 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट। तो अब एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, 10 मीटर फासला तय करता है, और वापस बी से ए तक आता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा डियर स्टूडेंट, 0 मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 मीटर होगा। यानी जिस रास्ते पे चले गए और वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑफ क्या है, टुवर्ड नॉर्थ है। अब तुम पीछे आ रहे हो तो टुवर्ड साउथ है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन पे एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि अगर एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला जाए और बी से ए तक वापस आ जाए, तो आप लोगों को ज़हन में याद रखना होगा कि इसका डिस्टेंस 0 नहीं होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा डियर स्टूडेंट। तो ज़हन में याद रखना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है डियर स्टूडेंट। सो थर्ड नंबर, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, जो कि हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, एंड द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूनिट इज मीटर। डिस्टेंस का यूनिट भी क्या है, मीटर है डियर स्टूडेंट। आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, नोट दिस, मैं मिटाता हूं। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, यस हो सकता है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इन विच केस डिस्टेंस आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, कौन से केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बराबर होगा, द आंसर विल बी व्हेन a body is moving in a straight line, For example, हमारे साथ 2 पॉइंट है, पॉइंट A एंड पॉइंट B। अब A से B तक जो शॉर्टेस्ट फासला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं और डिस्टेंस भी कह सकते हैं। यानी पॉइंट A से पॉइंट B तक जो लेंथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, इसे हम तो डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ। और कर्व भी हो सकता है, और सर्कुलर भी हो सकता है, और स्ट्रेट भी हो सकता है। तो व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। तो फिर क्या होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। नाउ another term, इसका एक मतलब ये भी है, इसका एक मतलब ये है कि एवरी डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस। हर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन एवरी डिस्टेंस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट। यानी हर
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता और हर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है। सो मैं इसे मिटाता हूं। अब एक दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कोई पूछे कि इज इट पॉसिबल in one example that distance is maximum and displacement is zero, yes, यानी displacement क्या होगा, जीरो होगा, और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा मैक्सिमम, ज्यादा होगा। ये कौन से केस में हो सकता है? ये दो केसेस में हो सकता है। नंबर वन, अगर एक बॉडी ए पॉइंट से वापस ए पॉइंट तक आ जाए तो इन सच केस डिस्टेंस क्या होगा, इन सच केस डिस्टेंस इज मैक्सिमम, डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। और एक पॉइंट ए से शुरू होकर वापस ए तक आ जाए तो ए से ए तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। सो एक क्वेश्चन आता है कि ए बॉडी इज इट पॉसिबल दैट अ डिस्टेंस इज मैक्सिमम एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इन वन एग्जांपल। तो एक एग्जांपल ये है और एक एग्जांपल ये है कि अगर एक बॉडी बी तक चला जाए और बी से वापस ए तक आ जाए, बी तक चला जाए और बी से वापस ए तक आ जाए, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट, जीरो होगा। होप यू पीपल अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, keep in touch, watch and learn and enjoy the physics, and thank you so much for your time. Thank you.